अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम जिस बारे में गपशप करेंगे वो है कि आप बीमार कैसे हो जाते हैं और फिर आपको हीलिंग के लिए, ठीक होने के लिए, वापस अपनी असल शक्ल में आने के लिए कितना वक्त लगता है, क्यों लगता है। क्या आप उसी इन्वायरमेंट में ठीक हो सकते हैं जहां पे आप बीमार हुए हैं, जहां पर आपकी मेंटल हेल्थ को खराब किया गया है, जहां आपकी इमोशनली जितनी भी सूरत हाल थी उसको तोड़ा गया है? क्या आप वहीं पर ठीक हो सकते हैं? आप वहां पर ठीक कतई नहीं हो सकते। क्यों? यू कांट हील इन द सेम इन्वायरमेंट दैट मेड यू सिक। किसी के घर का माहौल इतना बुरा है, किसी के स्कूल का माहौल इतना बुरा है, किसी के ऑफिस का माहौल इतना बुरा है। मैं क्या कहूँ इस बारे में कि आप उस जगह को छोड़ दें। बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। आपका जिस ऑफिस में अच्छा नहीं है माहौल, आपको वहां अच्छा नहीं लगता, आप ऑफिस छोड़ दें, चेंज करें अपनी जगह। अगर किसी घर में आप रहते हैं और आपका दिल नहीं लगता तो आप घर को तब्दील करें। हाँ, अब यहाँ रिश्ते के तब्दील करने की बात नहीं हो रही। रिश्ते तब्दील नहीं किए जाते, रिश्तों को बर्दाश्त किया जाता है, सहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी तरह आपकी बातों में आ जाते हैं, ठीक होने लगते हैं, अल्लाह से मांगा जाता है। लेकिन जो इन्वायरमेंट्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपके घर का माहौल, आपके ऑफिस का माहौल, आपकी जाती जिंदगी का माहौल, आपके किचन का माहौल जहाँ कुछ पकता है, आपकी अपनी दिमागी माहौल, आपके बॉडी के अंदर का माहौल, तमाम इन्वायरमेंट्स जहां से, जिस जगह पर आप सिक हुए हैं, जहां आपके साथ ज्यादती हुई है, जहां आपके साथ आपको जिल्लत देखनी पड़ी है, जहां आप जलील हुए हैं, किसी शख्स ने आपकी इंसल्ट की है, कहीं आपको बुरा भला कहा गया है, कहीं आप रोए हैं, कहीं भी जहां पर आपके साथ बुरा हुआ है, आप उस सिचुएशन से कभी भी उसी जगह पर रहते हुए हील नहीं हो सकते, ठीक नहीं हो सकते। हमेशा आपको जगह या वो चीज या वो इन्वायरमेंट बदलना पड़ेगा। उसके लिए आप कोशिश करें, आपका पार्टनर कोशिश करे, आपके घर वाले कोशिश करें, आपके सामने रहने वाले कोशिश करें, कुछ भी हो। डियर, यू कांट हील इन द सेम इन्वायरमेंट। आप कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकते उस जगह पर जहां आपके साथ कुछ बुरा हुआ। आप जगह चेंज करेंगे, आपका माहौल चेंज होगा, फौरन आपका माइंड चेंज होगा। जैसे आपका माइंड चेंज होगा, आपकी थॉट्स चेंज हो जाएंगी। आपकी थॉट्स चेंज होंगी तो फौरन से आपकी जो बॉडी में तोड़ फोड़ हुई थी, आपकी कितनी सारी जज्बाती तोड़ फोड़ जो है वो फौरन से ठीक होना शुरू हो जाएगी। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीजें अच्छाई की तरफ चली जाएंगी। लेकिन अगर आप उसी जगह पे रहते हैं जहां डेली आपकी इंसल्ट हो रही है, जहां आपकी बुरी मेमोरीज हैं, जहां आपकी बुरी यादें हैं, जहां आप बैठे हुए बातों में गुमसुम हो जाते हैं कि हाँ, जगहों को देखते हैं, नई सुबह, नई आगाज करना होता है, नया सब कुछ करना होता है, लेकिन वही सारी यादें, वही बातें वहां पर घूम फिर के आपके दिमाग में आती रहती हैं रेपिटेटिवली। आप वहां ठीक नहीं हो सकते। आप और ज्यादा पागल तो हो सकते हैं, आप ठीक नहीं हो सकते। आपको इन चीजों को बदलना होगा, आपको अपने आप को बदलना होगा, आपको इस माहौल को बदलना होगा। अपने आप को बदलना और माहौल को बदलना दो अलग बातें हैं। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको अपने आप को बदलने या सामने वाले को बदलने की बहुत सारी टिप्स दे चुकी हूँ। आज जो हम बात कर रहे हैं वो है उस माहौल को बदलना। उस माहौल को छोड़ दें, वहां से चले जाएं, उस जगह को चेंज करें, कुछ ना कुछ करें कि वो चीज वहां से हटे, वो बात, वो मामला, वो सेटिंग, वो आपको मेमोरी में याद ना आए। घर की सेटिंग चेंज करें, उस कमरे की सेटिंग चेंज कर दें, वहां के लोगों के रिहायशी जो लोग हैं उनके साथ अपना रवैया थोड़ा सा चेंज करें कि ये क्या है। अपने ऑफिस में अपनी इज्जत को वापस कमाने के लिए जहां आपकी इंसल्ट हुई थी, अपने काम के तरीके को चेंज करें, अपने बात करने के तरीके को चेंज करें। हो सकता है आप बहुत ज्यादा पोलाइट हो इसलिए लोग आप पर इतनी ज्यादा चढ़ाई कर देते हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा मासूम हो, बहुत ज्यादा हम्बल हो, बहुत फॉरगिविंग हो, टॉलरेंट हो, इसलिए लोग आपके ऊपर इतनी ज्यादा पावर डालना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर रोब जमाने की कोशिश करते हैं, बहसो मुबाइसा करते हैं। हो सकता है सामने वाला मेंटल केस हो, वो आपके साथ इसलिए भी ऐसा करता है क्योंकि वो खुद पागल होते हैं ना, वो खुद सिक होते हैं, दे आर सिक ऑफ देयर माइंड। सो उनके साथ बहस मुबाइसा तो हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा अवॉइड करें, इग्नोर करें, लेकिन माहौल को तब्दील जरूर करें। हम आज के टॉपिक में जो बातचीत कर रहे हैं वो यही है कि जहां भी कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, आप
فوراً اس جگہ کی سیٹنگ چینج کر دیں، اس جگہ پہ اپنا ماحول چینج کریں، اپنا رابطہ چینج کریں، اپنا لوگوں کا سیٹ اپ چینج کریں، اپنا جو فرنیچر رکھا ہوا ہے اسے تھوڑا سا چینج کریں یا روٹیٹ کریں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تھوڑی سیٹنگ چینج کر دیں، ورنہ نیو شاپنگ کریں، کچھ اپنی روٹین چینج کریں، کچھ اپنا مائنڈ سیٹلمنٹ چینج کریں، کچھ سامنے والا جو آپ کو زیادہ انسلٹ کر رہا ہے اس سے 1 to 1 گپ شپ کریں کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا بات ہے آپ اتنا مجھے اریٹیٹ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں۔ چیزوں کو ڈیئر خود سارٹ آؤٹ کرنا ہی پڑے گا آپ کو، ورنہ آپ کے جو زخم ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اپنے زخموں کو آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، چلتی سانس تک تو آپ کو ان چیزوں کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ جلدی مر جائیں گے، بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے، لوگ آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں گے۔ لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے نہ دیں بلکہ اپنا مسئلے کا حل خود نکالیں ڈیئر، خود اپنے مسئلے کا حل نکالیں۔ تھینک یو سو مچ۔